हेलो बच्चों, लेकर आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 06 लीनियर पॉलिनोमियल का। लेक्चर नंबर 06 में हम लोग लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके को समझेंगे। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे एपी के साथ में। जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर पैटर्न को एपी के साथ में कंपेयर करके समझे थे, उसी प्रकार से हम लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके को भी कंपेयर करेंगे एपी के साथ में, और उसके टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे कि एपी में किन सिंबल्स को किन नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, डिनोट किया जाता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ मींस a quantity increase by the same amount each time। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी में सेम अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर ग्रोथ। और आसान कर देता हूं, अगर किसी क्वांटिटी में एक फिक्स्ड अमाउंट हर टाइम, ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी में एक फिक्स्ड अमाउंट हर एक टाइम इंक्रीज किया जाता है या इंक्रीज कर दें, तो वो लीनियर ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी इस बार लिखा है। ठीक है, लिखा है मैंने कि जब कोई क्वांटिटी हर स्टेप पर इक्वल अमाउंट से बढ़ती है, ठीक है, इक्वल अमाउंट से बढ़ती है, तो उसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लीनियर ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो फर्स्ट ग्राफ, आपका ग्राफ ए शो कर रहा है, जो ग्राफ ए है और बी है, इन दोनों को मैं भी समझाता हूं, आराम से थोड़ा सा पैसेंस रखो। ग्राफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्वांटिटी है हर एक टाइम पे एक इक्वल अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मान लो कि डे 1 में आपको पॉकेट मनी मिलता है बाबू 5 रुपया, तो डे 2 में कितना मिल रहा है आपको? 10 रुपया, और डे 3 में मिल रहा है आपको बाबू 15 रुपए, और डे 4 में आपको मिल रहा है 20 रुपीज। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि एक फिक्स अमाउंट जो है, ठीक, एक फिक्स क्वांटिटी हर एक दिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? लीनियर ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीनियर ग्रोथ कहते हैं। तो ग्राफ ये आपका यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी क्वांटिटी में एक फिक्स अमाउंट कंटिन्यू क्या है? बढ़ रहा हो। ठीक है, बढ़ता है या बढ़ रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर ग्रोथ। अगर हम ग्राफ बी की बात करने के लिए जाएं, अगर हम ग्राफ बी को देखें, तो ग्राफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लीनियर ग्रोथ है उसका आप अगर इक्वेशन देखने के लिए जाएंगे तो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स। क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स। ठीक है, जहां पे अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो a क्या होगा? a होगा आपका इनिशियल वैल्यू, या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, इसको मैं रफ करूंगा। और अगर मैं बी की बात करने के लिए जाऊं, बी नहीं है ना, डी है। ठीक है, अगर मैं डी का बात करूं, रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, इसको रफ करता हूं। अगर मैं यहां पे डी का बात करने के लिए जाऊंगा तो डी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और x क्या है? नंबर ऑफ स्टेप।
नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। और y क्या है, तो y फिक्स्ड वैल्यू है। y क्या है, फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड नहीं कहेंगे, फाइनल कहेंगे, फाइनल वैल्यू। y हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ क्या शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ ये अगर आप देखने के लिए जाएंगे इसका ग्राफ, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म करेगा ये, ठीक है। इसीलिए हमने इसको अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या आपको समझाया कि जब कोई क्वांटिटी हर स्टेप पर इक्वल अमाउंट से बढ़ती है तो उसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी क्वांटिटी में हम एक फिक्स्ड अमाउंट का एडिंग करें हर एक टाइम तो वो लीनियर ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। मतलब कि निरंतर आपका बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना, फिक्स अमाउंट कर रहे हैं। तो एपी में क्या पढ़े थे, जरा याद करो, एपी में यही तो करवाया था यार, एपी में करवाया था। जैसे मैं एक कोई पैटर्न ले लेता हूँ, ठीक है, पैटर्न ले लेता हूँ 2 4 6 8, ठीक है। एपी में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस इंटरवल में अगर यहाँ बात करें 2 और 4 के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में हम बात करेंगे, ठीक है, तो कितना डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में कितना 2 का, इन दोनों के बीच कितना 2 का। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में, इस पैटर्न में, ठीक है, कंटिन्यू एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, और न्यू नंबर का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? जिसको लीनियर ग्रोथ समझ में आ गया तो उसको लीनियर डीके समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां सवाल यही आ जाता है तुरंत कि सर लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी में हम एक फिक्स अमाउंट को बार बार ऐड करते हैं तो सर उसको हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं। जस्ट इसका हम उल्टा अगर करने के लिए जाएंगे कि अगर किसी भी अमाउंट में हम एक फिक्स अमाउंट को कंटिन्यू घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर डीके कहलाता है, ठीक है। अभी हम इसका पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर डीके कहलाता है, ठीक है। हमने वही चीज लिखा है कि लीनियर डीके मींस अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम, ठीक है। बताओ, ठीक है। देखो बाबू समझो, जब जब कोई क्वांटिटी हर स्टेप पर इक्वल अमाउंट से घटती है तो उसको लीनियर डीके कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लीनियर ग्रोथ समझ में आ गया तो लीनियर डीके आप आराम से समझा सकते हो कि सर जब किसी क्वांटिटी में एक फिक्स्ड अमाउंट, सेम अमाउंट घटता है हर एक टाइम तो उसको हम कहते हैं लीनियर डीके, ठीक है। देखो इस ग्राफ को जरा सा ऑब्जर्व करो और देखो, समझने की कोशिश करो। ये ग्राफ क्या हमें बता रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कंटिन्यू ये ग्राफ डिक्रीज होते जा रहा है। एक एग्जांपल बताता हूं, मान लेता हूं पहले दिन में आपको पॉकेट खर्च कितना मिला, 40 रुपए, ठीक है। दूसरे दिन में आपको पॉकेट का खर्च मिला बाबू 30 रुपए, और दूसरा लिखा ना, तीसरे दिन में बाबू आपको पॉकेट का खर्च कितना मिला 20, ठीक है। और डे 4 में आपको कितना मिला 10, ठीक है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि पहले दिन तो हमें 40 रुपया मिला, लेकिन दूसरे दिन 30 रुपया, तीसरे दिन 20 रुपया, और चौथे दिन कितना मिल रहा है 10 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट 10 रुपया आपका एवरी डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन डिक्रीज जो हो रहा है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर डीके कहते हैं। अब लीनियर डीके का अगर इक्वेशन देखने जाओगे, ठीक है, लीनियर डीके इक्वेशन अगर आप देखने के लिए जाओगे, लाइन इक्वेशन, तो क्या बनता है, बनता है y इज इक्वल टू ई माइनस डी एक्स। जहां पे अब हम y की बात करने के लिए जाएंगे तो यहां से हम लिखेंगे कि वेयर y क्या है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। ए क्या है आपका, इनिशियल वैल्यू, और डी आपका क्या है,
कांस्टेंट वैल्यू या डिक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेप, या तो डे लिख सकते हो, ठीक है, या डे लिख सकते हो, पहले देख लूं कटा तो नहीं, ठीक है, या डे लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। अब चलते हैं एपी में जरा सा। याद करो एपी का हमने इक्वेशन लिखा था, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या था वो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। क्योंकि एपी जो है ना, ये भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है, ठीक है। भाग गया ये भाई, भाग गया ये, ठीक है, ये गलत है। ये लाइन ऑफ इक्वेशन हमने लिखा है, ठीक है, ये एपी में हमने आपको बताया था। और एपी में क्या बताया था जरा सा याद करो, हमने बताया था y क्या हमारा होता है, nth टर्म, nth के बजाय हम लिखेंगे en, जिसको हम कहते हैं nth टर्म, याद करो ये करवाया था, ठीक है। फिर हमने आपको m करवाया था, उससे पहले x आपको बता देते हैं, ठीक है। m में हमने क्या करवाया था, m में हमने कराया था आपको कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और x क्या हमारा था, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और c क्या था बाबू, तो c हमने करवाया था a माइनस डी, क्या करवाया था, a माइनस डी, ठीक है। देखो जब तक आप कंसेप्ट से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका पर्पज है कि यार सिर्फ हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो कर लोगे, लेकिन यार आप फंस जाओगे आगे में चल के, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और कंपटीशन के बेसिस पे आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फंस जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो उसका कंसेप्ट होता है कुछ, उस कंसेप्ट को जब तक नहीं जानोगे तो कैसे आप काम करोगे, ये बताओ, आपका बेस कैसे अच्छा होगा, बताओ। इन दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लीनियर डीके में प्रॉब्लम है या लीनियर ग्रोथ में है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। लीनियर ग्रोथ का मतलब सीधा सीधी है कि किसी भी क्वांटिटी में एक फिक्स अमाउंट कंटिन्यू ऐड होता हो, उसको हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। लीनियर डीके में क्या होता है, एक किसी भी क्वांटिटी में एक फिक्स अमाउंट कंटिन्यू घटता जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर डीके, ठीक है। इस ग्राफ से हम यही देख पा रहे हैं। और ग्राफ भी जो है हमने ये बनाया है किसके लिए, लीनियर डीके के लिए बनाया है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि इसको ग्राफिकल में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। बताओ यार दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दो हमें कि इस जगह में दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।